आप सभी कैसे हैं? ईश्वर करे आप लोग स्वस्थ रहें, ईश्वर की अनुकंपा आप सबों को मिलती रहे, आप सभी बढ़े और जीवन में ऊंची आकांक्षाओं को पाए। यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़े और जीवन में कुछ करने का लक्ष्य पाए। चलिए तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। शुरू करने से पहले कुछ मान है उसको ध्यान दे रहा हूं। जैसे देखो 0 डिग्री, 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60 और 60 से बड़ा 90। ये साइन में लेकर चलेंगे। किसी में लेकर चलेंगे? साइन में लेकर चलेंगे। साइन में लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे सब में बताए थे 0/4 करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, फिर 2/4 करेंगे, फिर 3/4 करेंगे, फिर 4/4 करेंगे। यहाँ देखो 0 में 4, ये यहाँ हटा दो। 0 में 4 से भाग देंगे, इसका रूट 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 जो कल ही बताए थे। 4 का 2 रूट 2 है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का नहीं निकलेगा। रूट 3 का नहीं निकलेगा, 4 दोनों में है। 4 का 2 हो गया, ये कट जाएगा, इसका 1 हो गया। ये साइन में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1। फिर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये आपका कॉस का वैल्यू आ गया। ये स्ट्रक्चर है। tan आएगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। क्वेश्चन ये याद रखेंगे। अब ये तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अब देखना है 8.2 के पहला नंबर क्वेश्चन का पहला sin 60 दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इनटू cos 30 दे रहा है। sin 60 इनटू cos 30 प्लस sin 30 इनटू cos 60, sin 30 इनटू cos 60। इस इनटू का मतलब होता है गुना। इस इनटू का मतलब होता है गुना। अब मान रखना है sin 60 का मान, ये sin है, sin 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ sin 60 का वैल्यू √3 या बटा 2, क्योंकि 2 अलग है, रूट से बाहर है। गुना है, इनटू का मतलब गुना। cos 30 का मान कितना है? इधर से cos में 0 का मान 1 है, 30 का मान √3/2 है, तो √3/2 रखे। प्लस sin 30 का मान कितना है? साइन में देखेंगे 30 के सामने 1/2 है, तो 1/2 लिखो। गुना cos 60 का मान cos में 0, 30, 45, ये 60 है, 60 का क्या है? 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा। √4 में √4 से गुना करेंगे 4 होगा। √5 में √5 से गुना करेंगे 5 होगा। √6 में √6 से गुना करेंगे 6 होगा। √3 में √3 से गुना किए 3 बटा 2 जा 4, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 जा 4, 4 का लघुत्तम 4 होगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा। 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। 3 + 1 यानी 4/4, यानी 1 इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 1 हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। इनटू का मतलब यहाँ गुना होता है। sin 60 का, cos 30 का, sin 30 का, cos 60 का मान मैंने यहाँ रख दिया, निकल गया। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। गौर से देखेंगे, सिर्फ मान रखना है जो मान मैंने कल बताया था। 8.2 का दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सो गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 का 2, इसमें है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो tan 45 का मान कर रहा है, आपको बताए थे tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटा cos, sin cos tan, sin cos इसके बाद tan होता है, यानी sin बटा cos बराबर tan थीटा। 45 डिग्री में कह रहा है तो लिखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ 45 डिग्री की चर्चा है तो लिखो tan 45 डिग्री, थीटा की जगह पे 45 है, 45 डिग्री यानी sin 45, समझने के लिए है। 45 डिग्री बटा cos
45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है? देखो साइन में 45 के सामने कितना 1/√2 है, तो लिखो 1/√2 बटा कॉस में 45 डिग्री मान क्या है? इधर 0 है, 30 है, 45 है, 1/√2 है, 1/√2। अब देखो 5 में 5 से भाग दोगे कितना होगा? 1 होगा। 2 में 2 से भाग दोगे क्या होगा? 1 होगा। 1/4 में 1/4 से भाग दोगे, समान अंक में समान अंक से भाग देंगे, समान संख्या में समान संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 1 है ना होगा। तो 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1 है ना होगा, तो 1 हो गया। इसलिए tan 45 का वैल्यू 1 आया। ये तो समझ गए। तो क्या लिखेंगे? 2 गुना tan 45 का मान 1 लिखो। इस पर स्क्वायर है, tan 45 का मान 1 आया, स्क्वायर है तो 2 पावर दो, प्लस cos 30 का मान कितना होता है ये ध्यान देना है। तो यहां देखो cos में cos 30 का मान कितना है? यहां देखो 0 डिग्री 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना आ गया? √3/2। cos 30 का मान कितना आया? √3/2। cos 30 का मान कितना आया? √3/2। यहां लिखेंगे √3/2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दो, माइनस sin 60, यहां sin 60 है, साइन में देखो 60 कहां है? यहां है। इसके सामने कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर में क्या है? √3/2 है, तो लिखो √3/2। इस पर 2 पावर है, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो 2 लिख दिए, गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, प्लस अब देखो बउआ जी, ये देखो 5 का स्क्वायर अब -5 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा ना। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। तो ये समान है √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। इतना ही अंक में इतना ही हमको घटाना है, तो ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये चीज ध्यान देना है, √3 या बटा 2 अलग है, इस पर स्क्वायर है तो ये 2 बार जंप करेगा, इसको समझो। √3/2 2 बार करेंगे, √3/2, √3 में √3 से गुना करेंगे 3, और 2 दूना 4, यही आ गया। तो इससे ई आपका खत्म हो गया, यानी 2 एकम 2, और प्लस नहीं कुछ बचा 0, यानी 2 आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? समझे? आगे बताएं। चलिए धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब जो है 1 और 2 का आप लोग अभ्यास करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डालूंगा। धन्यवाद।